बहुत अच्छा लगता है कि जब हवा चल रही हो और हम चाय पी रहे हैं सुबह खिड़की के सामने, और आगे जब आप शांति से बैठो थोड़ा सा भगवान का नाम लेकर, हमारे दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं, अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी ध्यान में आती है। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। जैसे आपको पता ही है कि मेरे हस्बैंड स्टोरी राइटर भी हैं और बहुत अच्छी स्टोरी लिख लेते हैं। तो शायद मैं उनसे ही इंस्पायर होके एक स्टोरी कहना चाहती हूँ, और जो मेरी खुद की स्टोरी है। और स्टोरी है एक छोटी सी बच्चे की, बहुत छोटी सी, ब्यूटीफुल, क्यूट सी, गोलू मोलू सी, सबको बड़ी प्यारी। और वो लड़की हमेशा सबसे फ्रेंडली, सबसे बातें करती, और जैसे नीचे फ्रेंड्स जाते खेलने के लिए वो भी खेलने चली जाती है। उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, और अगर उससे कोई बात नहीं करे तो वो रूठ जाती। और इसी रूठने मनाने के चक्कर में वो सबको अपने साथ घेरे लेती, और अपने अपने आप को सबके साथ जुट के और संभल के रहती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, और जब जैसे बड़ी हुई तो वही नेचर को, जो उसका घुलना मिलना लोगों को पसंद नहीं आने लगा। उसके पापा ने कहा, बेटे आप बड़े हो गए हो, थोड़ा डिस्टेंस रख लो। मम्मी ने कहा, घर संभालना है, किचन थोड़ा देख लो। और भाई ने कहा, थोड़ा सा पढ़ लिख लो, आगे कुछ बनना भी है। ऐसे करते करते हमारी दुनिया चेंज हो गई। और आगे जब टेक्नोलॉजी आई तो आया, अब है दौर सर्विस का। हम हर किसी को सर्विस देना चाहते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, चाहिए तो इससे ज़्यादा ही हम करते हैं। अपने घर को, अपनी फैमिली को हम निगलेक्ट करके कामों में लग जाते हैं, चाहे वो आप कोई भी प्रोफेशन में हो। सर्विस इज़ द मोटिव ऑफ टुडेज़ लाइफ। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए, मम्मी पापा काम पे, बच्चे भी काम पे, टाइम ही नहीं मिल रहा कि हम कब साथ में बैठें और बातें करें। छुट्टी का मौका मिले तो बस ये कि अपना थोड़ा सुकून ले लो, थोड़ा सा काम कर लो, अपने ऊपर थोड़ा टाइम बिता लो, और फैमिली के साथ थोड़ा बहुत गुजार लो। और इसी कश्मकश में और रोज़ के कामों में और भाग दौड़ में, प्रोफेशन में प्रूव करना है अपने आप को। हर वक्त कोई एक नया प्रोजेक्ट आया, उसमें अपने आप को आप प्रूव करिए, उसके पीछे भागते रहिए। कंपटीशन इज़ टू हाई, एवरीबडी इज़ A++। ऐसा है नहीं कि जो बोले चलो छोड़ो जाने दो। तो जैसे ही उम्र आगे बढ़ती तो हम छोड़ना शुरू कर देते कि अब बस हो गया। तो इस कंप्यूटर की लाइफ में, और चाहे सब चारों अपने अलग अलग प्रोफेशन में लगे हुए हैं, एक इंजीनियर है, एक टीचर है, एक मार्केटिंग में है, एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, और पापा की लाइन में काम करना चाहता है। नाउ सब अपने अपने अलग अलग प्रोफेशन में लग गए हैं, कंप्यूटर आ गया है, सर्विस देने पे इतना लग गए हैं कि भाई टाइम ही नहीं मिलता। ज़बरदस्ती हम अपने आप को, खिड़की जैसी जिसके अंदर बंदिश आ गई है, वो आगे कैसे ग्रो कर पाएगी। उसका तो नेचर है हर किसी से घुलना मिलना, बातें करना। और जब वो अब बड़ी हो गई है, इतने रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है, तो अब जाहिर है कि उसके नेचर में भी फ़र्क आ गया है, जो उनके दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम दोस्त हो और तुम हमसे दूर हो रहे हो, घर में क्या चल रहा है वो कैसे बताए कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हुए हैं। अब यही जो छोटी सी लड़की है, ऑफिस जाती है, जब काम करती है, हर किसी को अपना फ्रेंड बना लेती है और घर में चुपचाप रहने लगती है, किसी से बात ही नहीं करती, कुछ शेयर ही नहीं कर पाती है। क्योंकि जो नेचर है वो तो है, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आप हंसमुख हो तो आप हो, अगर आप रोतड़ू हो तो आप हो, वो तो कोई बदल नहीं सकता, अगर आप खुद नहीं चाहो तो। अब है कि ये लड़की को हो जाता है प्यार, और घर में अब कैसे बताएं, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो धीरे धीरे वो लड़के को घर पे बुलाती है और बोलती है मेरा फ्रेंड है, और घर में उसको बड़ी मार पीट मिलती है और बहुत ही कुटाई होती है। फाइनली उसको अपना ही घर जेल लगने लगता है, और वो ऐसे उसको लगता है कि बस ये तोड़ के भाई भाग जाए।
और वो यही फ़ैसला करती है कि वो भाग के शादी कर लेती है। शादी करने के बाद हस्बैंड के अलग बंधन। अब वो बंधनों से भी वो छूटना चाहती है, क्योंकि वो फ्री बर्ड है, उसका नेचर ही फ्री बर्ड है, सबसे बातें करना, सबसे घुल मिलना। अब इसको ये क्योंकि उसका नेचर ऐसा है और वो काम में भी बिज़ी है, काम भी अच्छा कर लेती है, कमा भी लेती है, वो सोचती है नहीं मैं अकेले अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। अब वो हो गई है 35 की और उसने अपना घर ले लेती है। अब जब वो अलग हो जाती है तो उसे अपने माँ बाप, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड की याद आने लगती है, और वो अब चाहती है कि ठीक है वो अपने नेचर से समझौता कर लेगी लेकिन अपनों से दूर नहीं रह सकती। तो वो सब छोड़ छाड़ के अपने पापा के पास आती है, माफ़ी मांगती है, फैमिली मम्मी से मांगती है, भाई से मांगती है, और अपने हस्बैंड को भी अपने साथ मिला लेती है। तो इससे हमें यही सीखना मिलता है कि हम हर कोई चाहते हैं अपनी ज़िंदगी अपनी तौर तरीके से जीना। चाहे आप एक ही फैमिली में क्यों नहीं रह रहे हो, हर के अपनी अपनी ओपिनियन, अपने अपने नेचर होते हैं। तो उसी नेचर पे अगर हमें अगर हमें मिल जाए रहना अच्छे से, तो हम अच्छे से जी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग। साइनिंग ऑफ, रिंकू चोपड़ा।